हाँ तो आइएगा आप 2 नंबर में देखते हैं घात के अनुसार। कौन सी के अनुसार? 2 नंबर हमारा क्या है? घात के अनुसार बहुपद का प्रकार। 2 नंबर में क्या है हमारा? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो सुनिएगा, पहला हमारा क्या होता है? शून्य घाती बहुपद। क्या होता है पहला में? शून्य घाती बहुपद। 1 नंबर में हमारा होता है शून्य घाती बहुपद। बहुपद सुनिएगा, अब शून्य घाती बहुपद किसे कहते हैं? शून्य घाती बहुपद किसे कहते हैं? कोई जगह वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात शून्य हो, वैसा बहुपद जिसका क्या अधिकतम घात कितना हो? शून्य हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात शून्य हो, शून्य घाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य घाती बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? शून्य हो। शून्य घाती बहुपद कहलाता है। शून्य घाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य घाती बहुपद कहलाता है। यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात शून्य हो, शून्य घाती बहुपद कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत? कहिएगा नो सर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, जैसे में क्या होगा, जैसे सुनिएगा, जैसे में क्या होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे में 2 एक क्या है? बहुपद है। इसमें घात कितना है? x का चाहे y का या z कितना है? 0। कितना है? 0। 5 क्या है? 5 एक बहुपद है। 5 एक क्या है? शून्य घाती बहुपद। -3 क्या है? -3 क्या बहुपद है? यस सर बिल्कुल बहुपद है। क्या है ये हमारा? ये इसका जो गुणांक होता है बहुपद का, इससे हमको मतलब नहीं है। -3 को हम चाहे तो -3 गुना x का पावर 0, x का पावर 0। घात देखना, क्या देखना है? घात कितना है? शून्य है, तो ये भी क्या है? बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। 2/5 क्या बहुपद है? ये भी बहुपद है। शून्य घाती बहुपद। क्या है? शून्य घाती बहुपद है। क्या है? शून्य घाती बहुपद। 4 ये सब के सब क्या है? शून्य घाती बहुपद है। क्या है? सब के सब शून्य घाती बहुपद। चलिए इसको आप कीजिए नोट डाउन, इसको मिटाते हैं, चलते हैं फिर आगे। क्या है हमारा 2 नंबर में? ठीक है, मिटा दें। चलिए इसको मिटाते हैं, चलते हैं 2 नंबर में। क्या है हमारा? 2 नंबर में देखेंगे एक घातीय बहुपद, या उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। 2 नंबर में क्या होगा हमारा? 2 में हमारा हो जाएगा क्या? एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद या एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, उसी को बोलते हैं घातीय बहुपद, उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो सुनिएगा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। एक घातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक घातीय बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, एक घातीय बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, एक घातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक घातीय बहुपद कहलाता है। लेकिन सुनिएगा कि अधिकतम घात क्या देखना है हमको? 1 देखना है। क्या हो गया हमारा? 2x + 5। 2x + 5 देखिएगा, 2 गुना x, x के पावर कितना है? 1 है। x के पावर कितना है? 1 है। अब 5 गुना x के पावर कितना है? 0 है। x के पावर कितना है? 0। तो 0 और 1 बड़ा कौन है? 1। यानी दोनों में अधिकतम कौन है? 1। तो अधिकतम घात कितना है? 1 है, यानी 1 है। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक घातीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक घातीय बहुपद होगा, हो जाएगा 5y - 2। क्या हो जाएगा हमारा? एक घातीय बहुपद हो जाएगा। यानी देखेंगे यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, दोनों में के घात को देखेंगे, ज्यादा वाला घात यानी सबसे ज्यादा जिसका घात होगा उसी को बोलते हैं अधिकतम घात। यानी अधिकतम घात जिसका होगा यानी 1 है, 0 और 1 में बड़ा 1 है, तो अधिकतम 1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एक घातीय बहुपद हो गया। मान लीजिए क्या हो गया? 4y - y, 4y - 2, 4y - 2 क्या है? ये हमारा एक घातीय बहुपद हो गया। 5x + 3 क्या हो गया हमारा? एक घातीय बहुपद हो गया। ये सभी क्या है हमारा?
एक घातीय बहुपद है। चलिए इसको कीजिए नोट डाउन, इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं 3 नंबर में क्या मिला था इसको। यस सर, ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं इसको। 3 में देखते हैं, 3 में क्या है, 3 में देखिएगा द्विघातीय बहुपद। क्या होगा हमारा 3 में, द्विघातीय बहुपद। अभी हमने पढ़ा था कि द्विपदी बहुपद, लेकिन अब पढ़ेंगे क्या, द्विघातीय बहुपद। तो 3 नंबर में हमारा हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। कौन बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। लिखिएगा क्या, कहिएगा वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद कहलाता है। यानी कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे बउआ मेरे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, जैसे में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, द्विघातीय बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, द्विघातीय बहुपद। जैसे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये क्या है, द्विघातीय बहुपद। देखिएगा इसमें x का पावर 2, 3x का पावर, x का पावर कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे x का पावर कितना है 0, 0, 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है। कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। तो तीनों में अधिकतम कौन हुआ, 2 हो गया हमारा अधिकतम, यानी अधिकतम घात कितना है इसका, 2 है। इसीलिए क्या होगा हमारा द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघातीय बहुपद। क्या होगा, द्विघातीय बहुपद। सुनिएगा 5y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा द्विघातीय बहुपद। देखिएगा इसमें 2, इसका पावर 2 है, इसमें y का पावर 1 है, इसमें y का पावर कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। तो जब इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, 0, 1 और 2 में कौन बड़ा होता है, 0, 1 और 2 में कौन बड़ा होता है, तो कहिएगा सर 2 बड़ा होता है। यानी अधिकतम क्या है इसमें, 2। ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना, चाहे प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया हमारा ये, क्या हो गया हमारा ये द्विघातीय बहुपद। क्या हो गया हमारा ये, इसमें भी देखिएगा एक घात 2, इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर कितना है 1 है, इसमें x का पावर कितना है 0 है। देखिएगा अधिकतम घात तीनों में कौन है, 2 क्या है, अधिकतम है। 2 क्या है, अधिकतम है, यानी 2 कितने, 2 इसमें क्या है, अधिकतम घात है। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद। और सुनिएगा इसका एक खासियत है, ये अगर द्विघातीय बहुपद रहेगा तो इसमें अधिकतम कितना पद हो सकता है, 3 पद। द्विघातीय बहुपद में अधिकतम 3 गो पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद। द्विघातीय बहुपद में अधिकतम 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद। अब इससे ज्यादा कोनो पद इसमें टर्म नहीं जोड़ सकते हैं। द्विघातीय बहुपद में कितना पद, 1, 2, 3। अधिकतम, अधिकतम पूछेगा कि द्विघातीय बहुपद में के अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। कहेंगे एक घातीय बहुपद में अधिकतम कितना पद हो सकता है, क्या बोलिएगा 2। ठीक है, देखिएगा 2x प्लस 3 एक घातीय बहुपद, 2x प्लस 3 क्या है, एक घातीय बहुपद। और 3x ये भी क्या है, घातीय बहुपद। लेकिन एक घातीय बहुपद का मतलब ये नहीं है, हम पूछ रहे कि क्या अधिकतम कितना इसमें पद हो सकता है, तो एगो पद, 2 गो पद। कौ पद होगा, अधिकतम 2 गो पद होगा। इसमें एक घातीय बहुपद में अधिकतम 2 पद हो सकता है। शून्य घातीय बहुपद में अधिकतम कितना, अधिकतम 1 पद हो सकता है। त्रिघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकता है। कितना पद उसको हम लिख देंगे, हालांकि इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको मिटाते हैं और फिर हम लिखते हैं 4 नंबर में क्या, त्रिघातीय बहुपद। क्या लिखते हैं, त्रिघातीय बहुपद। सुनिएगा आगे चलते हैं, 4 में क्या चलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद सब लिखते हैं। 4 में क्या हो जाएगा हमारा, त्रिघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। तो बोलिएगा किसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, तो कहिएगा वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात कितना हो 3, कितना हो 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात
घात 3 हो, कितना हो, 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे में सुनिएगा, जैसे में क्या हो जाएगा हमारा x का पावर 3 प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए हमारा x का पावर 3 क्या हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। y के पावर 3 माइनस 2y² प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा y के पावर कितना 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ये सभी के सभी हमारा क्या है त्रिघातीय बहुपद है। तो बोलिए आपको शून्य घातीय बहुपद में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या एक घातीय बहुपद में, या द्विघातीय बहुपद में, या त्रिघातीय बहुपद में आपको कोई भी डाउट हो पहचानने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको हम क्या करते हैं क्लीन करते हैं। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं, सुनिएगा पहले ध्यान दीजिएगा इसमें क्या दिखाते हैं आप लोग कि अभी आपको बताया कि हम द्विघातीय द्विघातीय बहुपद में अधिकतम 3 गो पद हो सकता है। ये क्या है त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद में हमारा अधिकतम 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, कितना पद 4 पद। यानी कि त्रिघातीय बहुपद में हमारा अधिकतम, कोई पूछेगा कि त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, क्या बोलिएगा, बोलिएगा 4 पद। कितने पद 4 पद। क्वेश्चन आएगा कि शून्य घातीय बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, शून्य घातीय बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, क्या बोलिएगा 1। कितना पद 1 पद। क्वेश्चन आएगा एक घातीय बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, क्या बोलिएगा 2। क्या बोलिएगा 2। द्विघातीय बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, अभी आपको बताए थे हम कितना 3। अब देखिएगा त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं 1 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कोई कितने बच्चे होंगे बोल रहे होंगे सर 3x³ प्लस x³ प्लस 2x² माइनस मान लीजिए 4x माइनस 5, 1 2 3 4 5 को पद दिया दिए, 5 को पद ला दिए सर। देखिए देखिए 5 आप बोल रहे अधिकतम 4 ही होगा, नहीं ध्यान दीजिएगा है 3x³ प्लस 3 है क्या है x³ है, 3x³ प्लस 3x³ बाद में जुट जाएगा 3 गो आम प्लस 1 गो आम, कौ आम हो जाएगा 4 आम, अब प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 5। अब थोड़ा कितना पद है इसमें काउंट कीजिए कितना पद है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी अधिकतम 4 ही पद इसमें हो सकता है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम 4 पद, द्विघात बहुपद में अधिकतम 3 पद, एक घात बहुपद में अधिकतम 2 पद, शून्य घात बहुपद में अधिकतम 1 पद। बोलिए कोई दिक्कत? आशा करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और आज का जो हम पढ़े हैं बहुपद के प्रकार, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपका सारा क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।